प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रेन, बच्चों तुम लोगों को ये पता होगा कि कल का दिन यानी 26 नवंबर का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टुमारो 26 नवंबर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में 26 नवंबर का महत्वपूर्ण दिन क्यों मनाया जाता है आप जानते हैं? 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान यानी भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो बच्चों तुम लोग को ये पता होगा कि 26 नवंबर 1949 में हमारे देश के संविधान को माना गया, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950। इट वाज ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक बच्चे, आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि भारत के संविधान के पिता कौन थे? Who is known as the father of Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar, who was the real architect of the Constitution of India. And being the real architect, Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the father of Constitution of India. ऐसे उनका योगदान बहुत ही रहा है। There was a great contribution of Dr. Bhimrao Ambedkar for our country and to give a good frame of the Constitution of India. बच्चे, तुम लोगों को यह पता है क्या कि भारत के संविधान जो बना, जो बुक लिखी गई, उसमें कितने पेज हैं? वह उसमें 251 पेज है, 251 पेज। कितने शब्द हैं? 1,17,369 वर्ड्स हैं। क्या आप जानते हो कि भारत के संविधान क्या प्रिंटेड है, मशीन से प्रिंटेड है, क्या हैंड रिटन है? भारत का संविधान, हमारा जो संविधान है, यह हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से, ही वाज अ गुड, वह एक सुलेखक थे, ठीक, कैलीग्राफर थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज वन ऑफ द बेस्ट कैलीग्राफर। उनके दादाजी मास्टर राम प्रसाद जी ने वे बहुत अच्छे सुलेखक थे। तो अपने दादाजी से सीखकर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भी सुलेखन में अपनी ख्याति प्राप्त की और उन्होंने ही अंग्रेजी और हिंदी में भारत के संविधान को 6 महीने में लिख डाला, बहुत इटैलिक स्टाइल में। रायजादा हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इटैलिक स्टाइल और हाथ से लिखे हुए हैं। हमारा संविधान हस्तलिखित है, जिसमें 251 पेज है। 6 महीने उनको लग गए अंग्रेजी और हिंदी लिखने में। क्या बच्चे आप जानते हो कि अंग्रेजी में तो लिखा गया था, लेकिन हिंदी में अनुवाद किसने किया था हमारे संविधान को? तो हिंदी वर्षन में ट्रांसलेट करने वाले डॉक्टर घनश्याम गुप्ता, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले थे, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और क्या आप जानते हो कि यह कैसे लिखा हुआ था हमारा संविधान? इसमें इसको लिखने में 254 पेन की नींव लगी थी। वह पेन की नींव कहाँ से आई थी? पेन की नींव इंग्लैंड से लाई गई थी। देखिए, इंग्लैंड वासी द ब्रिटिशर्स रूल ओवर इंडिया, यानी अंग्रेज हमारे देश पर शासन किए, लेकिन अंग्रेजों से हम भारत के संविधान की स्थिति, उसका फंक्शन हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त किए। और भारत का संविधान का नाम यानी अमेरिका से लिया गया। भारत का संविधान का नाम अमेरिका से लिया गया और हमारे देश की और हमारे संविधान की जो स्थिति है, द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और वह जो पेन की नींव जो लगी, जो यूज किया गया 254 पेन की नींव, वह भी नींव जो कि इंक से, इसमें इंक का यूज होता है, स्याही का यूज होता है। आज हम बॉल पेन का यूज करते हैं लिखने में,
लेकिन उस समय 254 पेन की लगी थी, 6 महीने लग गए थे। तो 1,17,369 पेज का जो लिखा हुआ है उसमें 254 नीब लगे हुए थे। तो क्या आप ये भी जानते हो कि प्रेम नारायण जो रायजादा जिन्होंने हिंदी में जो इटैलिक स्टाइल में लिखा था, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं तो ये संविधान लिखूंगा, राइट, लेकिन इस संविधान के जितने पेज हैं 251 पेज हैं, सभी पेजों पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वीकार कर ले कि ठीक है, आपका नाम हर एक पेज पर, संविधान के हर एक पेज पर आपका नाम रहेगा। और उन्होंने ये भी, रायजादा ने यह भी शर्त रखी थी पंडित नेहरू से कि जो पेज, जो संविधान का जो लास्ट पेज है, इस पर हमारे दादाजी श्री राम प्रसाद, मास्टर राम प्रसाद सक्सेना, उनके दादाजी थे, उनका नाम यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के साथ उनके दादाजी मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का भी नाम उल्लिखित होना चाहिए लास्ट पेज पर, संविधान के लास्ट पेज पर लिखित है। आज हमारा संविधान आज के दिन क्या बुलाता है? नेशनल लॉ डे, यानी 26 नवंबर, दैट इज ऑल्सो नोन एज, नॉट ओनली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, बट इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे, यानी राष्ट्रीय कानून दिवस भी बोला जाता है। यह संविधान प्रिजर्व है, इट इज प्रिजर्व इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और हीलियम से भरा हुआ जो ग्लास केस है उसमें रखा हुआ है। यह सुरक्षित है, हमारा संविधान पार्लियामेंट में रखा हुआ है। बच्चे, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनका योगदान बहुत है हमारे संविधान बनाने में। और एक चीज मैं उनके बारे में बोल देना चाहता हूं कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू सजेस्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार। उन्होंने अपनी बुक द थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स में उन्होंने लिखा है कि बिहार और मध्य प्रदेश का डिवीजन कर दिया जाए। आखिर उनके सुझाव के बाद 1955 में उन्होंने सुझाव दिया था, और 2000 साल में बिहार और मध्य प्रदेश का डिवीजन हुआ। बिहार से निकला झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। ही वाज, डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिड्यूस द वर्किंग आवर फ्रॉम 16 आवर्स टू 8 आवर। भारत का वही पहला व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर जो कि वर्किंग आवर को, जो आज हम 8 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे से 8 घंटे काम करने का समय उन्होंने निर्धारित किया, जो आज कंटिन्यू है। तो इस तरह से भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है। 26 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज द नेशनल लॉ डे एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको अभी भारत के संविधान के बारे में जानकारी दी। आपको अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।